हेलो दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका अपने चैनल उदर कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको पर डे मॉक टेस्ट कराते हैं, 25 प्लस क्वेश्चन कराते हैं, जो आप देखना मत भूलें क्योंकि ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि जे हम आपको एसएससी सीजीएल लेवल से करा रहे हैं और दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस देखना मत भूलें, वीडियो पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से बिक्री लागत क्या होती है। आपको बताना है कि बिक्री लागत क्या होती है। ये ऑप्शन है आपका बाजार के लिए पन्नियों के परिवहन पर उठाई गई लागत, या बी ऑप्शन है आपका उत्पादक की बिक्री संवर्धन पर उठाई गई लागत, या सी ऑप्शन है आपका बिक्री कर्मियों के कमीशन और वेतन पर उठाई गई लागत, और डी ऑप्शन है आपका विज्ञापन पर उठाई गई लागत। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी दोस्त इसका करेक्ट आंसर अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल आप जो भी दोस्त हमारे बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार नीति में शामिल है। तो क्या है व्यापार नीति में शामिल, आपको बताना है। निर्यात आयात नीति, या लाइसेंसी नीति, या विदेशी विदेशी मुद्रा नीति, या आपको बताना है कि भुगतान संतुलन नीति। इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। ए है, बी है, सी है, डी है। आपको ऑप्शन 4 दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो भी दोस्त बता रहे हैं बी ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, नीति आयात नीति, और लाइसेंस वालों का तो 100% रॉन्ग आंसर हो गया। आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका नियत और आयत नीति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्पादन के मूल्य और वायदी मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है। तो आपको किया जा सकता है यदि हमें या विविध हो। तो आपको बताना है मध्यवर्ती उपभोग उपभोग पर मूल्य, बी ऑप्शन है आपका निवल प्रत्यक्ष करों का मूल्य, या सी ऑप्शन है आपका निवल अप्रत्यक्ष करों का मूल्य, डी ऑप्शन है आपका स्थायी पूंजी के उपयोग का मूल्य। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी दोस्त हमारे बिल्कुल गाइस जिसको भी आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं दोस्तों। हाँ बताइए गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन आप बता रहे हैं। जो भी दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निवल अप्रत्यक्ष करों का मूल्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस फर्म का मांग वक्र होता है। तो आपको बताना है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस फर्म का मांग वक्र होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ओ एक्स अक्ष पर क्षैतिज क्षैतिज, बी ऑप्शन है आपका ऋणात्मक विवरण, या सी ऑप्शन है आपका धनात्मक विवरण, डी ऑप्शन है यू आकृति का। तो गाइस क्या इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। हाँ दोस्त बताइए गाइस, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। हाँ जो भी दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओ एक्स अक्ष पर क्षैतिज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आपको बताना है किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रोजगार की शर्तें पर, या आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, या उद्योगों का स्वामित्व, या कच्ची सामग्री का उपयोग। इसमें से करेक्ट आंसर आपको अगर आ रहा है तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। हाँ दोस्तों जो भी दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो गाइस कहाँ पर कराया जाता है आपको बताना है कि वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, या बी ऑप्शन है आपका वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, सी ऑप्शन है बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, डी ऑप्शन आपका भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो भी दोस्त करेक्ट कमेंट में बता रहे हैं सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, जो भी दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं बचत अनुपात में वृद्धि, उनका 100% रॉन्ग आंसर है। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत आंसर है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। बिल्कुल आप बी ए ऑप्शन पे जा रहे हैं जो भी दोस्त, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो गाइस क्या है इसका कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय राज्य होता है, राज्य के कल्याणकारी राज्य घोषित करने की
संबंध है, यानी घोषित कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 99, 90, 39 या 59 या 69। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी दोस्त 39 बता रहे हैं उनका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंध, यानी कौन सी समिति संबंध संसद की स्थायी समिति नहीं है। आपको बताना है लोक लेखा समिति, पैकलन समिति या लोक उपक्रम समिति या वित्त मंत्रालय की परामर्श दायी समिति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, जो भी दोस्त लोक लेखा समिति बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि स्थायी समिति नहीं है। तो लोक लेखा समिति हमारी स्थायी समिति है, पैकलन समिति स्थायी समिति है और लोक उपक्रम भी समिति है हमारी स्थायी समिति है। अब हमारा डी ऑप्शन बचा जो वित्त मंत्रालय की परामर्शदायी समिति, बिल्कुल इसका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में यथार्थ विद्यमान नहीं रह सकता। आपको बताना है लोकतांत्रिक सरकार या संसदीय सरकार, राष्ट्रपति की सरकार, किसी भी प्रकार की सरकार। तो गाइस क्या है कि कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, अर्थात विद्यमान नहीं रह सकता। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो भी दोस्त किसी भी सरकार में विद्यमान नहीं रह सकता, इसका बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है तो मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, वैधिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या कौन सा अधिकार है इसका। तो गाइस आपको बताना है क्या है इसका। गाइस कमेंट में जरूर जल्दी बताइए गाइस, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। वैधिक अधिकार। जो भी दोस्त वैधिक अधिकार पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। आपको बताना है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल। बी ऑप्शन है आपका कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। आपको बताना है डी ऑप्शन आपका सांसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल गाइस जो भी दोस्त हमारे बी ऑप्शन पे जा रहे हैं कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी, इनका 100% रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि पूछा गया है संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता, तो ये आता है सांसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी का आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, विरोधी पक्ष का नेता करता है या अध्यक्ष करता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन करता है, कौन सा राज्य है जो योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो भी दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका तो रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि इसमें पूछा है राज्य की बात में, तो मुख्यमंत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की लाल मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है, तो कौन सी होती है। आपको लाल मिट्टी उत्पादन के लिए किसके लिए उपयोगी होती है, आपको बताना है। कपास की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए। जो लाल मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उत्तरदायी अर्थात महत्वपूर्ण होती है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, कपास की फसल के लिए बिल्कुल उत्तरदायी होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोडो निवासी हैं तो कहाँ के, जो बोडो निवासी कहाँ के हैं, तो ये आपको बताना है कि गारो पहाड़ी के या संथाल परगना के या अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के। तो गाइस क्या है इसका करेक्ट आंसर, जो बोडो निवासी होते हैं वो जो भी मध्य प्रदेश की बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि बोडो निवासी होते हैं गारो पहाड़ियों के, कहाँ के, गारो पहाड़िया के। बिल्कुल गाइस ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवराएं पहाड़ियां कहाँ पर अवस्थित हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो सेवरां की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर अवस्थित हैं। बिल्कुल गाइस जो भी आंध्र प्रदेश बता रहा है उनका गलत आंसर हो गया, क्योंकि इसका पूछा गया कि सेवराएं पहाड़ियां कहाँ पर अवस्थित हैं। ये पहाड़ियां तमिलनाडु में आपकी, जो तमिलनाडु में स्थित हैं। बिल्कुल गाइस आपकी
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत क्षेत्रफल में विश्व में किस स्थान पर है, पहले पर, दूसरे पे, सातवें पे, 10वें पे। तो गाइस ये तो बिल्कुल करें, हल्का छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्व कर लोगे आप लोग। पहले का पहला है, दूसरा है, सातवां है, 10वां है। तो गाइस इसका बिल्कुल क्षेत्र की दृष्टि में पहला तो रूस का है भैया, दूसरा चीन का है, तो तीसरा हमारा जो है 7वां स्थान है, भारत का क्या स्थान है, 7वां है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरू की राजधानी कहां पर है, बिलिम्ब में, लिम्बा में, मेडिया या कराकस। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो भी दोस्त हमारे कंबस बता रहे, जो मेडिट बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि ये पूछा गया पेरू की राजधानी कहां पर है। तो गाइस लीमा बता रहे हैं, पेरू की राजधानी लीमा है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है हमारा, कोयला एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है आपको बताना है, अग्न्य सेल का है, रूपांतरिक सेलों का है, पत्थरदार चट्टानों का है, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो कोयला होता है वो किसका उदाहरण होता है, जो भी दोस्त अग्न्य चट्टान अग्न्य सेलों का बता रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कोयला एक उदाहरण होता है पत्थरदार चट्टानों का, बिल्कुल पत्थरदार चट्टानों का, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पित्ते पित्ते सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन होता है, केवल अमावस्या के दिन होता है, ए और बी दोनों दिन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, तो गाइस जो जब चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा को होता है। अब पूछा गया कि सूर्य ग्रहण, तो इसके विपरीत अर्थात अमावस्या के दिन होगा, केवल अमावस्या के ही दिन होगा। जो भी सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका गलत आंसर है, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल निम्न के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम बताना है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो गाइस आपको बताना है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर गाइस ये समताप मंडल, पहले हमारा क्षोभ मंडल आता है, फिर आता है हमारा समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल जो आयन मंडल बता रहे हैं बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है, तो दिन रात हमारे किसके कारण होते हैं आपको बताना है, भू भू परिक्रमण अर्थात पृथ्वी का परिक्रमण, या भू परिभ्रमण, या पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, या 91 पश्चिम डिग्री पश्चिम पश्चिम पर। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो भी भू परिक्रमण बता रहा है उनका बिल्कुल गलत आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन आपका सही है, भू परिभ्रमण आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सदा सत्य बोलो किस उपनिषद में उद्घात है, तो आपने कहा आपको बताना है कि किस उपनिषद में यह लिखा है कि सदा सत्य बोलो, मुंडकोपनिषद में, या तैत्तिरीय उपनिषद में, या कंठ उपनिषद में, या श्वेताश्वर उपनिषद में। आपका करेक्ट आंसर क्या है गाइस, जल्दी बताइए गाइस, क्या है इसका करेक्ट आंसर, हाँ गाइस बताइए, हाँ बिल्कुल गाइस करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तैत्तिरीय उपनिषद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संगम साहित्य में किस उल्लेख नहीं मिलता, तो किसका उल्लेख नहीं मिलता, चोल का नहीं मिलता, चेर का नहीं मिलता, पांडव का नहीं मिलता, पल्लव का नहीं मिलता। जो संगम वंश होता है वो गाइस क्या है, हमारा विजयनगर पर वो करता है, राज्य करता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है, चोल है कि चेर है कि पांडव पे कि या पल्लव है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर पल्लव बता रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक साइड इमारत है, एक साइड है निर्माण शासक। तो आपको बताना है किसने क्या बनाया, आपको बताना है कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई थी, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बताई थी। तो गाइस ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। जी गाइस जो पहली मस्जिद है, दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद बनवाई गई थी जो दिल्ली सल्तनत का, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर पहले का आपका बी ऑप्शन हो गया, तो पहले का बी, इसमें से हमारा बी ऑप्शन आ रहा है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि इसमें श्रीनगर का श्रीनगर है, जो श्रीनगर किसने बसवाया था? तो गाइस श्रीनगर बसवाया था जो अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा नगर बसवाया था? श्रीनगर अलाउद्दीन खिलजी ने बसवाया था, जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद एवं भतीजा है। इसने जलालुद्दीन खिलजी को मरवा दिया था अपने किसके? अपने नौकर द्वारा मरवा दिया गया था जी। मरवाया गया था कहां पर मरवाया था? जो हमारा जो इलाहाबाद में मंडापुर है वहां पर मरवाया गया था, इसको मरवा दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है जहां पना नगर है। जहां पना नगर कहां पर है जी? किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। जहां पनाह नगर किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आप इसका। वो जो है अतारकिन दरवाजा किसने बनवाया था? अभी इल्तुतमिश ने बनवाया था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राम तथा सीता की प्रतिमाओं वाले सिक्के किसने चलवाए थे? आपको बताना है। आपको शेरशाह ने बनवाए चलवाए थे, शेरशाह ने या रणजीत सिंह ने, अकबर ने, टीपू सुल्तान ने? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो बनवाए थे अकबर ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? अकबर ने। तो गाइस ये रहे हमारे आज के सेशन। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं क्योंकि आप पाइडे प्रतियोगिता में भाग लें, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन हो वो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें कि इसका हमको डाउट है तो हम आपको क्लियर कर देंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।